सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें सुंदर समय दिया है कि हम परमेश्वर के वचन का मनन करें। हाँ मेरे प्रियो, मेरे साथ निकालेंगे सबोपदेशक 12 अध्याय उसका 1 पद। वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। हाँ मेरे प्रियो, जैसे कि बाइबल हमें बताती है कि हम बिल्कुल अंतिम दिनों में जी रहे हैं। हम उस समय में चल रहे हैं जब यीशु मसीह का आगमन होने वाला है। पौलुस कहते, तुम इस बात से अनजान ना रहो कि जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं वो आने वाला है। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह आने वाला है। हमें आज प्रभु ने बहुत मधुर समय दिया है कि हम उसे स्मरण करें। परमेश्वर हमारी चिंताओं को जानते हैं, परमेश्वर हमारे हालातों को जानते हैं। कई बार हम संसार में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने सृजनहार को स्मरण नहीं कर पाते, उसे खोज नहीं पाते, और इसके कारण से हमारा रिश्ता उससे, हमारे बीच में और उसके बीच में दूरियां बनती चली जाती हैं। पर प्रियो, प्रभु का हमें धन्यवाद करना है इस हालात के लिए जब परमेश्वर ने हमें फिर से सोचने के लिए मजबूर किया है। फिर से परमेश्वर चाहता है हम उसके साथ अपने रिश्ते को स्थापित करें। हाँ मेरे प्रियो, स्मरण करें इस टूटे हुए रिश्ते को फिर से बनाने के लिए यीशु ने बलिदान दिया है। उस क्रूस पर उसने जान को दिया है। यदि हम बाइबल यशायाह 53 अध्याय पढ़े तो बाइबल ऐसा बताती है, उसने हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। उसकी पीठ मानो ऐसे थी जिसने मानो उसके ऊपर हाल चला दिया गया हो। हाँ मेरे प्रियो, किसी ने हमें परमेश्वर से मिलाने के लिए अपने आप को जख्मी किया है। सर पर कांटों का ताज चुभो दिया गया, उसके हाथों पाँव में कीलें गाड़ दी गई, पीठ पर 39 कोड़ों का दर्द, जिसमें बाइबल कहती है जब उसके एक कोड़ा लगता था उसकी पीठ पर से मांस निकल कर आता था। क्या मेरे प्रियो, आज हम यीशु की वैल्यू को समझ पा रहे हैं? क्या आज हम यीशु को स्मरण कर पा रहे हैं? आज ये भले दिन है मेरे प्रियो जब हम यीशु को आज स्मरण कर सकते हैं, इससे पहले कि वो भयानक दिन हम पर आ बीते। हम देख लें पूरे संसार में महामारियां फैली हुई हैं, यीशु के आगमन की तैयारियां हो रही है, जगह जगह प्रभु यीशु मसीह अपने वचन को पूरा कर रहे हैं। प्रियो, इस बात से हमें अनजान नहीं रहना है। कौन इन विपत्तियों से बच पाएगा? कौन इन कष्टों से बच पाएगा? जो इन दिनों में अपने आप को तैयार कर रहा है, जो इन दिनों में परमेश्वर के लिए अपनी आत्मा को तैयार कर रहा है। इसलिए यशायाह 26 अध्याय उसका 20 पद में ऐसा लिखा है, हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो, थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत न हो जाए तब तक अपने को छिपाए रखो। हाँ मेरे प्रियो, आज पृथ्वी पर परमेश्वर का क्रोध भड़का हुआ है। आज परमेश्वर बहुत दुखित है क्योंकि लोगों ने यीशु की मृत्यु को व्यर्थ ठहराया है। अपने जीवनों के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा वो जिंदा ईश्वर का इनकार किया है। आज प्रभु मजबूर है इस संसार में विपत्तियों को लेकर आने के लिए। क्या कभी आपने सोचा, क्या कोई पिता आनंदित होता है कि अपनी संतान को दुख दे? पर मेरे प्रियो, हमारा पिता नहीं चाहता कि हम भयानक अग्नि में जाएं, भयानक नरक की आग में जलें। इसलिए मेरे प्रियो, आज वो दिन है जब हम परमेश्वर को खोजें। इसलिए देख ले, हम देखते हैं कि पूरे संसार में अब प्रभु ने लॉकडाउन किया हुआ है। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु इन अंतिम दिनों में आपको और मुझे समय दे रहा है कि हम उस परमेश्वर को जानें, उसे स्मरण करें, अपने सृजनहार को खोजें, उसके साथ अपने रिश्ते को स्थापित करें, उसके साथ एक आत्मा हो जाएं। ये वो समय है प्रियो, आइए हम अपनी कोठरियों में जाएं और उस पिता से अपने रिश्ते को ठीक करें, अपने पापों का अंगीकार उसके सामने करें,
हाँ, उस पर भरोसा रखें, वो आपको गिरने नहीं देगा। इसलिए लिखा है, इससे पहले कि वो विपत्ति के दिन आए, हमें अपने सृजनहार को स्मरण रखना है। स्मरण करें प्रियो, वो भयानक विपत्ति के दिन आ रहे हैं जिनमें हम परमेश्वर को खोज नहीं सकते, जिसमें हम परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। ये समय है जो हमारे पास दिया गया है कि हम अपनी कोठरियों में जाएं और परमेश्वर को खोजें। जब तक यहोवा परमेश्वर का क्रोध शांत ना हो जाए। कैसे होगा प्रियो उसका क्रोध शांत? जब हम उसकी खोज करेंगे। हालेलुया। यशायाह 26 अध्याय 3 पद ऐसा बताता है, जिसका मन तुझ में धीरे धरे हुए है, उसको तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। ये समय है अपने भरोसे को परमेश्वर पर लगाने का, अपने सृजनहार को स्मरण करने का, ताकि अकाल के दिनों में, भयानक बीमारियों के दिनों में, सृष्टि के कहर के विरोध के दिनों में परमेश्वर हमारी रक्षा करें। स्मरण करें उस परमेश्वर को, वो आपसे अपार प्रेम करता है। इसलिए आइए हम उसकी ओर धीरज से ताकें, उसकी खोज करें, अपने सृजनहार को फिर से स्मरण करें। दाऊद कहते हैं भजन संहिता 91 उसका 2 पद में कि मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। हाँ मेरे प्रियो, आज समय है कि हम अपने प्रभु को खोजें, हम अपने प्रभु के नज़दीक आएँ, क्योंकि मेरे प्रियो फिर हमें समय नहीं मिलेगा उस परमेश्वर से अपने रिश्ते को स्थापित करने का। दाऊद के समान आइए हम कहें, वो मेरा शरण स्थान है, वो ही मेरा गढ़ है, हम उस पर भरोसा रखेंगे। यिर्मयाह 29 अध्याय उसका 18 पद ऐसा बताता है, क्योंकि मैं तुझे निश्चय बचाऊंगा और तू तलवार से ना गिरेगा, तेरा प्राण बचा रहेगा। यहोवा की वाणी है, यह इस कारण होगा कि तूने मुझ पर भरोसा रखा है। हाँ मेरे प्रियो, आज पूरे संसार में परमेश्वर का क्रोध भड़का हुआ है, परमेश्वर की तलवार चल रही है। मेरे प्रियो, ये समय है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। इसलिए यिर्मयाह कहता है, निश्चय वो सच में हमें बचाएगा, वो हमारी रक्षा करेगा। ये इस कारण से होगा क्योंकि हमने किसी मनुष्य पर नहीं, किसी अधिकारी पर नहीं, हमने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। हालेलुया। स्मरण करें अपने प्रभु को, आज उसके करीब आइए। परमेश्वर आज आपको अपने करीब देखना चाहता है। परमेश्वर आपकी हर एक बुराई से आज आपको निकालना चाहता है। यिर्मयाह 4 अध्याय उसके 4 पद में ऐसा लिखा हुआ है, हे यहूदा के लोगों और यरूशलेम के निवासियों, यहोवा के लिए अपना खतना करो। हाँ, अपने मन का खतना करो, नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरा क्रोध आग के समान भड़केगा और ऐसा होगा कि कोई उसे बुझा न सकेगा। हाँ मेरे प्रियो लोगों, आइए हम प्रभु के चरणों में आ जाएं। बाइबल कहती है, अब अपने वस्त्रों का नहीं, अपनी देह का नहीं, परंतु अपनी आत्मा का खतना करें, अपने मनों का खतरा करें और अपने परमेश्वर के नज़दीक आए। अपने बुरे कामों को त्याग कर, अपनी बुराइयों को छोड़कर हम परमेश्वर के करीब आ जाएं, ताकि वो परमेश्वर हमें आशीष दे। परमेश्वर हमें बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर देना चाहता है मेरे प्रियो। पर इससे पहले हमें परमेश्वर के नज़दीक आने की आवश्यकता है, उसके क्रोध को शांत करने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, उसके क्रोध को प्रेम से ही शांत किया जा सकता है, आज्ञाकारिता से ही शांत किया जा सकता है। स्मरण करें मूसा को, जब परमेश्वर का क्रोध इज़राइलियों पर भड़का तो बाइबल लिखा है कि मूसा जो परमेश्वर का चुना हुआ था, वो इज़राइलियों के सामने आ खड़ा हुआ। वो परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ और कहने लगा कि परमेश्वर या तो मेरा नाश कर दे या मेरे लोगों को बचा ले। बाइबल कहती है परमेश्वर ने मूसा को देखकर अपने क्रोध को शांत किया, क्योंकि मूसा परमेश्वर के प्रति फेथफुल व्यक्ति था। मूसा परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी था।
इसलिए परमेश्वर अपने क्रोध को शांत कर पाया। आइए मेरे प्रियो, प्रभु के नज़दीक आ जाइए, प्रभु के करीब आ जाइए। ये वो समय है कि हम परमेश्वर के क्रोध को शांत करें, अपने आप को आज्ञाकारी बनाएं, अपने आप को परमेश्वर के अधीन करें। यिर्मयाह 4 अध्याय 14 पद ऐसा बताता है, हे यरूशलेम, अपना हृदय बुराई से धो कि तुम्हारा उद्धार हो जाए। तुम कब तक व्यर्थ कल्पनाएं करते रहोगे? हाँ मेरे प्रियो, आज समय आया है हम अपने हृदय को बुराई से धोएं। हम अपने हृदय को उस यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोएं ताकि हमारा उद्धार हो जाए। आइए हम सब मिलकर उसकी ओर फिरें। हम व्यर्थ बातों से निकलें, व्यर्थ की कल्पनाएं ना करें, संसार में कुछ प्राप्त करने की कोशिश ना करें। अब समय आया कि हम अपने सृजनहार को प्रसन्न करें, अपने सृजनहार को खोजें ताकि प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनाहों से हमें छुटकारा दे। मेरे प्रियो, ये समय नहीं है कि हम संसार की रीति से चलें। ये समय नहीं है हम संसार को प्रसन्न करें, हम अपने रिश्तेदारों को प्रसन्न करें। ये समय आया है हम अपने सृजनहार, अपने परमेश्वर यहोवा, अपने यीशु मसीह को खुश करें। हाँ मेरे प्रियो, आइए हम उसके नज़दीक आए, उसके करीब आए। और बाइबल कहती है, यदि तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, वो धोकर श्वेत उनके समान कर देगा। हाँ मेरे प्रियो, बाइबल ऐसा बताती है 1 यूहन्ना 1:7 में, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। मेरे प्रियो, आज तक हमने जितने भी गुनाह किए हैं, चाहे हमने पास्टर्स की बुराई की, चाहे लोगों की बुराई की, चाहे एक दूसरे की बुराई की, अपने परिवारों की बुराई की, आज वो समय है हम पश्चाताप करें, हम अपने गुनाहों को परमेश्वर के सामने मान लें और आइए हम परमेश्वर के साथ चलें, क्योंकि वो आने वाला है प्रियो, वो आने वाला है। और बाइबल कहती है हर एक आँख उसे देखेगी। इसलिए यीशु मसीह के सामने घुटने टेकें, अपने पापों से हमेशा के लिए मन फिराएं। बाइबल कहती है वचन के सुनने वाले ही नहीं, वरन उस पर चलने वाले बनो। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम वचन का पालन करने वाले बने। हाँ ये मेरे प्रियो, हम ये निर्णय लें, अपने मनों में ये ठान लें कि हमें परमेश्वर के वचन का पालन करना है। यीशु मसीह ने कहा, जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं का पालन करता है। यदि आप सच में यीशु से प्रेम करते हैं, उसके बलिदान से प्रेम करते हैं, उसके खून से प्रेम करते हैं, तो आइए हम अपने जीवन में आज्ञाकारिता को लेकर आए, प्रभु की आशीषों को लेकर आए, ताकि हम परमेश्वर की उत्तम आशीषों को प्राप्त करें। आज वो समय नहीं हम दूसरों में दोषों को देखें, दूसरों की कमियों को देखें। नीति वचन में ऐसा लिखा है, बुद्धिमान वो व्यक्ति है जो दूसरों की नहीं वरन अपनी चाल को देखता है। मेरे प्रियो, जो कमियां हम दूसरों में देखते आए हैं, आज वो समय है कि उन कमियों को हम अपने अंदर खोजें। आइए हम अपने अंदर उसकी खोज करें। कोई ऐसी कमी तो नहीं है हमारे अंदर जिस कारण से हम प्रभु के राज्य में जाने से ठहर सकते हैं। प्रभु हमें ले जाने में हमें रुक सकता है। मेरे प्रियो, इस समय है कि आइए हम अपने जीवनों को जांचें, अपने मनों को जांचें, और यदि कोई ऐसी गलती हमारे अंदर है उसे हम प्रभु के सामने रखें, ताकि प्रभु हमें माफ़ करे और हमें आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह हमें माफ़ करना चाहते हैं। वो आपके दुखों में से आपको छुड़ाना चाहते हैं, वो आपकी बीमारियों में से आपको छुड़ाना चाहते हैं, वो आपके कलेशों में से आपको छुड़ाना चाहते हैं। और उससे पहले प्रभु चाहता है, आओ मुझसे वाद विवाद करो। आइए हम उसके चरणों में आए और उसके सामने घुटने टेके, उसके साथ अपने रिश्ते को फिर से स्थापित करें, उसके साथ अपने रिश्ते को ठीक करें, ताकि परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवनों में आ जाए। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है। उसने आपके लिए लहू बहा है, उसने आपके लिए अपनी जान को दिया है, उसने खून देकर यह साबित किया है कि वो आपसे बहुत प्रेम करता है, वो आपको क्षमा करना चाहता है। आइए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, मैं तेरा दास विनती करता हूँ, जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, ये कर्जों में पड़े हुए हैं, ये बीमारियों में पड़े हुए हैं प्रभु, इनके मनों में शांति नहीं है प्रभु, मेरी विनती है प्रभु, आज आप इन्हें शांति दीजिए। इनकी बीमारियों को छू लो प्रभु, इनके शरीर प्राण आत्मा को छू लो प्रभु।
अब इनका रिश्ता आपके साथ प्रभु जी एक हो जाए, ये आपके साथ एक हो जाए। जिस प्रकार बाइबल कहती है जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आज प्रभु मेरे प्रिय लोग जो इस समय इस प्रार्थना में शामिल हैं वो तेरे साथ एक हो जाए। धन्यवाद प्रभु जीसस। और हम सब मिलकर तेरे साथ बादलों पर उठा लिए जाए। धन्यवाद प्रभु प्रार्थना को सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।